एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल द एंटरटेनमेंट ट्रिपल फोर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी हैप्पी रहोगे। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ एन 18+ रीडिंग की आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे सेड्यूस करा करेंगे। ठीक है, सो हाँ, you can choose a card or a pile and I will meet you in a reading. Bye bye. हे पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाले डेट ऑफ बर्थ चूज़ करे हैं या फिर आपने ये पाथवे का कार्ड चूज़ करा है तो वेलकम टू योर रीडिंग। ठीक है, हम आपके लिए 2 एंजल नंबर्स भी देखेंगे, स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे। वी हैव पाथवे नंबर 35, नंबर 8 कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ठीक है, एंड विद द पाथवे आई एम सीइंग कि आपके लिए कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग हो रही है। ठीक है, आपकी खुद की लाइफ की, आप खुद को एकदम नया कर रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल चेंज हो रहे हो। आप अगर मैं बोलूँ, हो सकता है कि कुछ लोग जॉब ख़त्म करके कहीं से ना एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन कर रहे हो या कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ दिख रही है। किसी के लिए आप नए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। माई गॉड, वी हैव 777, सो प्रिटी। आपका फर्स्ट एंजल नंबर इज 777 एंड सेकेंड वन is 222, ब्यूटिफुल। अबंडेंस एंड लव, आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड लव आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग चल रही हो सकती है या फिर आपकी अवेकनिंग ख़त्म हो चुकी है। नाउ यू आर अ होल न्यू पर्सन। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जैसे हो सकता है पहले आपको ऐसा लगता हो कि जहाँ भी जिस भी दिशा में मुझे जाना होता है वो गेट हमेशा मेरे लिए बंद क्यों होता है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं नाउ इट्स अ टाइम, आपके लिए न्यू वेज ओपन होंगे। आप एक न्यू पर्सन बन के एक अलग कॉन्फिडेंस में रहोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप सक्सेसफुल भी होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, वी हैव 777, दैट इज लाइक सक्सेस का कार्ड, सो ब्यूटिफुल। एंड you're gonna meet your soulmate also. ठीक है, you're gonna meet your soulmate also on this new path. या फिर आपका किसी चीज़ को लेके कोई नया पर्सपेक्टिव हो रहा है। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ दिख रही है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। एकदम से मैं सारी चीज़ों पे नहीं जंप करूँगी। ओके स्पिरिट्स, व्हाट एल्स फॉर माय पाइल वन? थैंक यू। We have main male number 1, that's beautiful. Of course you're gonna meet someone. ठीक है, bro, I'm so irritated by this thing now. Okay. And 2 more. We have number 5, mature man. Number 15 could be significant for you. ठीक है, नंबर 6 कुड बी सिग्निफिकेंट। नंबर 8, 86 बॉर्न कोई हो सकता है, नॉट फॉर एवरीबॉडी बट या। ओके, number 22, official person. Guys, we have a lot of male energy here, so maybe you are a woman watching this video. ठीक है, डिपेंड्स कौन देख रहा है वैसे तो, बट अगर आप मेल देख रहे हो तो मुझे लग रहा है आपके फादर का या कोई, मतलब आपसे अगर कोई बड़ा है आपके घर में, ब्रदर, फादर। ठीक है, अगर दोनों हैं आपसे बड़े तो आई एम सीइंग कि आपको उनका बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में हो सकता है कि पहले आपको लोग बड़ा ऐसा फील कराते थे, आपके खुद के घर वाले भी आपको बड़ा ऐसा करते थे कि नहीं नहीं तुमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अब मुझे लोग आपके अंदर बिलीव करते हुए दिख रहे हैं और आप भी ना सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। नंबर 15 एंड 17 कुड बी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आई सॉ 17 तो इसके नीचे ही है और मुझे लवर्स का कार्ड दिखा था आपके रीडिंग में। ठीक है, सिग्निफिकेंटली हाईलाइट हुआ था, तो हाँ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे आपके लिए ना क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप इफ़ यू आर अ मेल वॉचर, ठीक है, तो पहले उनके लिए बता देती हूँ। सो इफ़ यू आर अ मेल वॉचर, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं जिससे अब आपको लगता है कि अब तो कोई भी मुसीबत आ जाए, आई एम गोना फेस एवरीथिंग। ठीक है, आप सब फेस करने के लिए रेडी हो अपने लाइफ में, आप सब सीख गए हो, आपको लगता है कि अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं फेस ना कर सकूँ, देयर इज़ नो फियर। ठीक है, आप हर डर को चीर के आगे बढ़ने के लिए रेडी हो बिल्कुल।
है ना। और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे दिख रही हैं आती हुई, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और आपके साथ के जो लोग हैं, बेसिकली आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं, दे आर गोइंग टू बिलीव इन यू ऑल्सो, ठीक है। वो भी आपका साथ देंगे, या फिर ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो खुद के फादर हैं, ब्रदर हैं, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है, एंड यू विल बी लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। और ये समर्स तो आपके लिए मुझे बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं, 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, हो सकता है अगस्त में कुछ स्पेसिफिक हो आपके लिए, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, ओके। सो जो लड़कियां देख रही हो उनके लिए मैं बता दूं, मुझे एक तो आप अपने पर्सन से मिलती हुई दिख रही हो, ठीक है। अपने ट्रू सोलमेट से आप उनको पहचानते हुए दिख रहे हो, उनको मिलते हुए दिख रहे हो। शायद आपका रिश्ता भी पक्का हो रहा है, या फिर अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट थी, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि कनेक्शन हमारा कोई बीच में आ जाएगा हमारे कनेक्शन के। दिस कुड बी अ फैमिली मेम्बर, आपके फादर, ब्रदर, ठीक है, जो इस शादी के लिए शायद रेडी ना हो, ठीक है। सो वो जो कलेश है ना, वो मिटते हुए दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ से, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी आई है। और एक और चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो गेटिंग मनी, ठीक है, यू आर ऑल्सो गेटिंग पावर, ठीक है। और लोग आप में बिलीव करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप शायद अपने ऐसे लोगों से मिलोगे अब, ठीक है, अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है आपने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी फेस कर ली हैं, एंड नाउ इट्स टाइम टू मीट रियल वंस। तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके ऊपर बिलीव करेंगे, जो आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने में भी आपका साथ देंगे और आपको इनकरेज करेंगे उसके लिए। तो आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो, आप एक हो सकता है वेकेशन पे जा रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, ठीक है। मुझे बड़ी अच्छी वाइब आ रही है इस फाइल से। आपके पास बहुत सारे अगर आप कोई ऑनलाइन क्रिएटर हो, ठीक है, आप कुछ बनाते हो अपने हाथों से, कुछ भी करते हो, तो मुझे लग रहा है यू गोना गेट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। आप कुछ अपना काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। यू गोना अचीव समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि लोग आपकी सक्सेस में हैप्पी होंगे, ठीक है। देयर इज़ नो जेलसी, क्योंकि जो जेलस लोग हैं उनको आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो। वी हैव अ पाथवे का कार्ड, इट्स अ होल न्यू बिगिनिंग फॉर यू। Okay, let's see what we have. No, let me just shuffle again. स्पिरिट से कार्ड चाहिए मुझे मैं खुद से नहीं निकालना चाहती। ओके, स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फ्रॉम माय पाइल 1. Okay. We got 2 cards. We have pets and air sign. Pets. The person you're gonna meet, maybe you have pets or this person has pets, ठीक है। या फिर अगर आपका ड्रीम है पेट्स वेट्स का, ठीक है, कि मुझे पेट्स पालने हैं, ये लेना है, वो लेना है, तो आई एम सेइंग कि शायद आपकी फैमिली मना कर रही थी। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है कि ठीक है जी, ले लो, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। Sexuality. Okay, what else? Oh, narcissist. And we had yes also. ये ना ऐसा साथ में लटकता हुआ आया तो मैं ले लूँगी वो वाला कार्ड भी। मैं यूजुअली नहीं लेती हूँ इतने कार्ड्स, बट ये आ रहा था तो आई एम जस्ट टेकिंग इट। ओके। Okay, so we have yes, they will be back, and liar and narcissist. Oh my god, guys. अच्छा, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है। अगेन ये किसी ऐसे पर्सन के लिए हो सकता है आप किसी के चेंज होने का वेट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि कोई पर्सन चेंज होकर आपकी लाइफ में आएगा और वही आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा या बनेगी। तो इट्स अ बिग येस, या दिस पर्सन विल चेंज, बट इस पर्सन को टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को डर है किसी का, अपने घर में किसी का, ठीक है। फ्रेंड्स का नहीं बट फैमिली का ज़रूर, ठीक है। इनके कोई बड़े ब्रदर हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, तो वो हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन के लिए हामी नहीं बनेंगे। तो इस पर्सन को डर लगता है कि मैं कैसे आऊँ आपकी तरफ, ठीक है। सो ये पर्सन अगर आपको छोड़ के गया था तो चेंज होके वापस आएगा या आएगी।
ओके। और ब्यूटीफुल, आपको एकदम अलग ही पर्सन लगेगा, आपको लगेगा आप इसको जानते ही नहीं हो, ये कौन आ गया आपके सामने या कौन आ गई, ठीक है। तो वो एनर्जी है। हाँ, ये पर्सन पास्ट में बड़ा नार्सिसिस्ट था, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड था, मे बी सेल्फिश था कि मुझे इस टाइप का पर्सन चाहिए या इस टाइप की पर्सन चाहिए, ठीक है, या थी। बट अब इस पर्सन का पर्सपेक्टिव आपको लेके बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि आप भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे अपनी लाइफ में। आपके पास अबंडेंस आ रही है, आपके पास सब कुछ आ रहा है जो अपने आज तक मैनिफेस्ट करा है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो होगा ना कि अरे ये तो आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है, मैं कैसे इससे दूर हो गया या हो गई, तो वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज भी होंगे कि आपकी तरफ आया कैसे जाए, ठीक है। सबके लिए नहीं है, अगेन किसी स्पेसिफिक के लिए, और जिनके लिए कोई भी नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि यू गोना मीट योर सोलमेट वेरी सून, ठीक है। और जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, यू विल बी अबंडेंट, दिस पर्सन विल बी योर लकी चार्म, ठीक है। आपकी लाइफ में इन्होंने एंट्री ली, यू गाइज गेट टू नो ईच अदर, और उसके बाद बूम, आपकी लाइफ में इतने सारे ऑफर्स, पैसा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन इसीलिए आपकी लाइफ में आ रहा है, बट इट इज़ लाइक पता नहीं, ऐसा लग रहा है दैट समथिंग इज़ वेरी फेटेड, डेस्टाइन, ठीक है, इन योर लाइफ की। जब ये चीज़ होगी तब आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें, यू नो, अलग अलग चीज़ें होंगी, इस टाइप की चीज़ें होंगी, ठीक है। जब ये पर्सन आएगा या आएगी तो कुछ अलग ही है आपकी जो डेस्टिनी है ना, मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये वाली रीडिंग करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी अब आपके फ्यूचर स्पाउस सेड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तो हो गई जनरल एनर्जीज। 2 of Cups, you are soulmates. Okay, we have the 6 of Swords. 26 एज हो सकती है किसी की, ठीक है। नंबर 8 अगेन सिग्निफिकेंट है, मैं कह रही हूँ नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अगस्त एंड सितंबर, एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। योर पर्सन इज काइंड ऑफ वाइल्ड। we have the page of swords. if you are a women watching ना, आपके future spouse बहुत handsome होंगे, and if you are a man watching बहुत ही beautiful होंगी, ठीक है, बहुत beautiful। आप तो बैठ ही नहीं पाओगे इनको देखने के बाद, you will be like बस अब कुछ करने का मन कर रहा है मुझे। और अगर ये मेल हुए तो आप भी ऐसे ही रहोगे, you will get seducted just by looking at them कि ये कितने beautiful हैं, कितने sexy हैं, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। या मुझे किसी का रीयूनियन होते हुए स्ट्रांगली दिख रहा है इन दिस समर, ठीक है। अगेन सबके लिए नहीं होगा, कोई रीयूनियन के लिए ये वीडियो देख रहा है तो इट्स अ बिग यस फॉर यू, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बहुत सारी पार्टीज़ वगैरह अटेंड करते हुए दिख रहे हो। अगर आप बहुत टाइम से आइसोलेटेड रहे हो ना, तो हाँ, पार्टीज़ में जा रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, मे बी आपके नए दोस्त बन रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ, जिनके लिए रीयूनियन नहीं है ऑफ कोर्स। एंड नाउ वी हैव द हायरोफेंट। अच्छा मुझे ना, अच्छा मैं पहले पास्ट वालों के लिए बता दूँ प्लीज़, ठीक है। गाइज, आपके कनेक्शन में ना एक दिक्कत है, दैट इज़ सम कल्चरल, कास्ट या फिर स्टेटस डिफरेंस, एंड कुड बी रिलीजियन, ठीक है। वी हैव द हायरोफेंट, और इस पर्सन को शायद ये लगा कि आप दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंस है, और इनको लगा कि इनके जो फादर हैं स्पेशली वो नहीं मानेंगे, ठीक है। लड़का है लड़की है डजेंट मैटर, इनका ये था कि अब्बा नहीं मानेंगे, हम तो नहीं कर रहे जी, हमें तो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ाना। हाँ, इस पर्सन को फील होता है कि दैट यू एंड दिस पर्सन हैव सम यू नो टेलीपैथिक कनेक्शन, आप दोनों का कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ डीप है, ठीक है। बट ये पर्सन आगे नहीं आना चाहता क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, है ना। इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जितना, अगर आप पास्ट में कनेक्शन में रहे हो ना इस पर्सन के साथ, या फिर ये लाइक ऐसा कुछ रहा है कि बस आप फ्रेंड्स थे, बट यू नो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को आपसे प्यार था, ऐसी बात नहीं है कि प्यार नहीं था, एंड यू नो दिस। आपके अंदर एक फीलिंग है इस चीज़ को लेके कि हमारे बीच में कुछ तो था, ऐसे ही कोई इंसान इतना टाइम स्पेंड करके नहीं जाता। मुझे थोड़ा लंबा टाइम डेट करते हुए दिख रहे हो। अगर लंबा टाइम भी नहीं हुआ आपको, शायद से 2-4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने, तब भी आपको कुछ तो फील हुआ, ठीक है। और आपको पता है कि यही आपका परमानेंट पर्सन है। जिन लोगों के लिए ऐसा कुछ है तो उनके लिए मैं बता दूँ, दिस पर्सन विल कम बैक। अभी तक डर था सोसाइटी का, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको देखता है दूर से,
या देखती है कि ओ नाउ दे आर ग्रोइंग, दे आर ग्लोइंग, इनके अंदर अलग ही स्पार्क है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप तो वहीं स्टक हो, आप कहाँ ग्रो कर रहे हो, बट स्टिल इनको लगता है ऐसा कि आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में ही, आप खुश हो, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये शायद आपकी पिक्चर्स भी देखते हैं, अगर आप कुछ पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, अगर ऐसे नहीं देख पा रहे ये तो आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है, ये उनसे पता करते हैं आपके बारे में, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज कमिंग टू रीयूनाइट विद यू। किसी के लिए मार्च में ही हो सकता है और किसी के लिए मुझे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसा महीने दिख रहे हैं, ठीक है, या किसी के लिए जून। अलग अलग टाइमिंग है यहाँ पे। मुझे एक चीज़ सिग्निफिकेंट दिख रही है कि ये आपको कहीं इनवाइट करेंगे, ठीक है। सो बहुत ही सडन होगा, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू कम बैक इन योर लाइफ, दिस पर्सन कुड हैव अ पेट, ठीक है। बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इस पर्सन की, ठीक है। यहाँ सेक्सुअलिटी का कार्ड है तो ये पर्सन कंफ्यूज बहुत रहता है खुद को लेके, इनको नहीं पता इनकी लाइफ में कौन इनको चाहिए, किस टाइप का पार्टनर इनको चाहिए, पर्सन कंफ्यूज्ड है, ठीक है। बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ही अच्छी अचीवर है ये पर्सन, ठीक है। मतलब एक गोल सेट कर लिया कि मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करनी है, दिस पर्सन गोना अचीव इट। तो एक अच्छा मुझे इनका ना मतलब दिस पर्सन इज स्मार्ट, दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट, बट वही प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि अभी यही नहीं पता कि क्या चाहिए अपनी लाइफ में, प्यार वाइज क्या नहीं चाहिए, ठीक है। आपको सोच के कुछ फील करते हैं बट वही चीज़ें साइड कर देते हैं, कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो हमारे बीच में तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पर्सन चेंज होके आएगा जब ये पर्सन का एकदम अति हो जाएगी ना, मुझे दिख रहा है एकदम ऐसा हो जाएगा कि बस बहुत हो गया। दिस पर्सन को ड्रंक टेक्स्ट यू या कॉल यू, ठीक है। मे बी आपको ऐसा कुछ कॉल आए, ये एकदम लड़खड़ाते हुए बोल रहे हैं, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ ड्रंक एज हेल, और ये शायद रो भी रहे हैं फ़ोन पे कि मुझे तुमसे मिलना है एंड ऑल, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ ट्रैवलिंग टू मीट यू अगले दिन। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है जिनके लिए आप पास्ट के लिए देख रहे हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक के लिए हो सकता है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस। जिनके लिए कोई पास्ट नहीं है अब उन पे आ जाते हैं। तो बिना पास्ट वालों कोई पर्सन ऐसा होगा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर कहीं इवेंट में जा रहे हो किसी, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ बहुत इंजॉय करने वाले हो सकता है आप पैसे कमा रहे हो और अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आप इंजॉय करने वाले हो और वो जो इंजॉयमेंट है उस इंजॉयमेंट में आप किसी पर्सन को मिलोगे एकदम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। वी हैव द टावर, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे होगा, बट आप जब इनको सामने से देखोगे ना, यू विल फील लाइक या दिस इज़ माई पर्सन, ठीक है। आपको पता चल जाएगा इंस्टेंटली कि यही मेरा पर्सन है, यही मेरी पर्सन है। वो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एंड यू गाइज विल डेट आफ्टर दैट। सो हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस की और आपकी लव मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पे, बट आप दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस ज़रूर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों को लगेगा एक बार के लिए कि नहीं फैमिली तो नहीं मानेगी तो इसको रोक देते हैं, बट ये प्यार इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों यू कांट गिव अप, ठीक है। एक पर्सन तो बिल्कुल ही, मुझे लग रहा है एक पर्सन शायद गिव अप कर भी देगा, बट दूसरा इज़ लाइक नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मेरी शादी तो इसी से होगी, मुझे इससे प्यार है। तो आई एम सेइंग एक पर्सन स्टक हो गया, एक पर्सन बहुत ही शायद मूव फॉरवर्ड कर रहा है, बट दूसरा पर्सन उसको बार बार खींच रहा है कि नहीं नहीं तू मेरे पास ही आ, मेरे पास ही आ, और यूनिवर्स आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको ग्रांट भी कर रहा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं, हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस सेड्यूस यू। तो आपके फ्यूचर स्पाउस पायल 1, आप दोनों का एक तो बहुत ही टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, ठीक है। आप दोनों को देखते ही समझ आ जाता होगा शादी के बाद कि इस पर्सन का मूड अभी क्या है, ठीक है। क्या इनका इंटीमेट होने का मन कर रहा है या जस्ट नॉर्मली थोड़ा रोमांस करने का मन कर रहा है, क्या करने का मन कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन हद वाइल्ड नहीं है बट वाइल्ड हैं, ठीक है। ये ना लाइक आप शायद किचन में काम कर रहे हो या फिर आप जस्ट ऐसे ही कपड़े वपड़े लेके जा रहे हो धोने के लिए, एंड दिस पर्सन इज लाइक बूम, आपका हाथ पकड़ा, आपको बेड पे लिटाया और आपके ऊपर दे आर लाइक आज तो कुछ करने का मन कर रहा है, चलो ना क्या करोगी कपड़े वपड़े धो के, आओ कुछ करते हैं, ठीक है। और अगर आप लड़के देख रहे हो तो शी इज़ गोइंग टू बी वेरी अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब एकदम से आपको किस कर दिया, आप कुछ अपना काम कर रहे हो सीरियस होके, शी गना किस यू, शी गना हग यू, ठीक है। मे बी आपको टच कर दिया सेंजुअल वे में, ठीक है, एंड यू गना गेट हॉर्नी आफ्टर दिस। तो आप दोनों फिर उसके बाद इंटीमेट होना तो आपका पक्का ही है ना। और उसके बाद जो ऐसा धमाका होगा वो अलग ही होगा कुछ, ठीक है। धमाका मतलब एकदम बहुत ही एकदम पैशनेट वाला इंटीमेसी होगा आप दोनों के बीच में, समझ रहे हो आप मेरी बात।
I'm kind of shy. We have two, a lot of twos in your reading. That is so beautiful. You're gonna balance each other. ठीक है, very nicely. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है कि ये, अगर पहले हम मेल की बात करते हैं, इफ़ यू आर अ विमेन वॉचर, ठीक है, तो अगर आप मेल के लिए देख रही हो तो ये एकदम से आपको ऐसे, जैसे मैंने बोला, बेड पे लिटा दिया और आपके ऊपर टेक ओवर कर लिया और जी चलो चलो अब कुछ करते हैं, तुम कपड़े वपड़े धोना भूल जाओ, खाना वाना खा लेंगे बाद में, बाहर से आ जाएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है, सो लेट्स डू समथिंग वाइल्ड, ठीक है। अब मुझे ये दिख रहा है कुछ सिनेरियोज में कि शायद अगर आप कुक कर रहे हो तो जैसे ये थोड़ा वेट करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे कि अरे आपका काम कंप्लीट कब होगा कब होगा कब होगा, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन कान कंट्रोल। तो ये जब हो जाएगा ना, जब आपका काम वाम जो भी है ये हो जाया करेगा, तो ये आपको गोदी में उठाए करेंगे वहीं से और सीधा रूम के अंदर कि चलो 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 चलो, ठीक है। अगर आपके घर में कोई और भी रहता है तो उनसे बचते बचाते ये आपको ले ही आया करेंगे, ठीक है। या फिर आपका हाथ पकड़ के आपको कानों में खुसफुसा रहे हैं, ठीक है, किसी की गुदगुदी होती है क्या, ऐसा कान में कोई खुसफुसाता है तो कि अरे अरे दूर होके बात करना, क्या कान में क्या घुसे जा रहा है मेरे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको खुसफुसा के बोला करेंगे यार रूम में चलो ना, बात करनी है, कुछ बात करनी है, ऐसे बोला करेंगे, ठीक है। एंड यू विल इंस्टेंटली गेट इट कि हाँ इसका कुछ और ही करने का मन कर रहा है, बात करने का मन नहीं कर रहा है इनका, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। सेडक्शन की अगर मैं बात करूँ प्रॉपर, तो ये रूम में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले स्ट्रिप करके, लाइक आपके सारे कपड़े उतार के ये आपको देखा करेंगे बहुत देर तक, ठीक है। एंड जब तक आप एकदम ऐसे, आपका मुंह एकदम लाल नहीं हो जाता ना, कि एकदम आप शाय हो गए हो, आप एकदम ऐसे हो गए हो कि बस ना कितना देखोगे, ठीक है, जब तक ये पर्सन रुकेगा नहीं आपको देखने से। एंड हो सकता है कि पर्सन आपको स्लो किसेस भी दें, ठीक है, टू सेड्यूस यू। एंड आई एम सेइंग लाइक दे आर नॉट वर्किंग ऑन देम सेल्फ। जैसा होता है ना कि सेड्यूस कर रहे हैं तो खुद को टच कर रहे हैं एंड अपनी बॉडी दिखा रहे हैं आपको, नहीं 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 नहीं, ये आपको टच कर रहे हैं, ये आपको ऐसा एकदम ना टर्न ऑन करना चाहते हैं, गंदे वाला, कि बस अब आप इनके ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर चढ़ जाओ, ये खुद से कुछ ना करें, जैसे ही आप बिल्कुल अच्छे से टर्न ऑन हो जाओ तो आप इनको राइड करो, समझ रहे हो, मतलब ये तो ऑलरेडी, इनको तो कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप देखोगे ये पर्सन पूरा टर्न ऑन है। अब आप समझ रहे हो ना कैसे पूरा टर्न ऑन हो सकता है। सो हाँ, मुझे इतना आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो हो सकता है सॉफ्ट केसेस दे रहे हैं आपके नेक पे, आपकी कॉलर बोन पे, ठीक है, आपको हल्का हल्का टच कर रहे हैं अपनी फिंगर्स से, नॉट देयर ऑन योर नेक कॉलर बोन, ठीक है, आपकी क्लीवेज एरिया पे, आपके वेस्ट पे, ठीक है, आपके अंडर थाई, इनर थाइस में, अंडर थाइस इनर थाइस में, ठीक है। आई एम सेइंग दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली ग्रैबिंग यू, टचिंग यू, और बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कर रहे कि आपके ऊपर चढ़ गए, आपको टीस कर रहे हैं, वाह, आपको टीस कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा कराना चाहते हैं कि बस अब आपसे रुका ना जाए, ठीक है, क्योंकि इनसे भी नहीं रुका जा रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा काम पर्सन है ये, इतना वाइल्ड नहीं है, ठीक है। अब अगर आप मेल देख रहे हो अपनी फीमेल के लिए, तो आपकी जो फीमेल होगी गाइस, शी इज़ गोइंग टू बी लाइक, आप जैसे बैठे हो नॉर्मली, शी कैन किस यू वेरी पैशनेटली, ठीक है, कि आपको भी एकदम के लिए एक बार के लिए सांस नहीं आएगी, यू विल बी लाइक अरे क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। दूसरा, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, मतलब शायद आप नहाने जा रहे हो तो एकदम से शी विल बी लाइक मैं भी चलूँ क्या, मैं भी चलूँ, क्या करोगे, अकेले नहाओगे क्या, शी इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक शरारती, इफ़ आई विल से। मुझे थोड़ा ना, ठीक है। सो आपके जो वाइफ होंगी, मुझे ये वाला जो लड़कों के उससे बोलना होता है ना, थोड़ा मुझे पता नहीं अजीब, मैं बोल नहीं पाती, ठीक है। हाँ, तो आपकी जो वाइफ होंगी वो आपकी लैप पे बैठ गई, ठीक है, एंड शी इज़ टचिंग योर थाइज, ठीक है, और शायद शी इज़ टचिंग योर वॉन्ड ऑल्सो, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट हॉर्नी, टर्न ऑन, ठीक है। और जब आप टर्न ऑन हो जाया करोगे तो फिर तो जैसे मैंने कहा बड़ा ऐसा बूम बूम बैंग बैंग हुआ करेगा दोनों साइड से, ठीक है, मतलब ये भी वो भी
कभी ये उसके ऊपर, कभी वो उसके ऊपर, कभी वो आगे, कभी वो पीछे, तो बड़ा ऐसा इंटीमेसी हुआ करेगा, ठीक है। सो अगर मैं टर्न ऑन की बात करूँ तो जो लड़की है शी इज़ डूइंग लाइक शरारती टाइप ऑफ थिंग्स बेसिकली। अच्छा, हो सकता है कि शी गना रिमूव हर टॉप एंड ऑल ऑल्सो, ठीक है, अपना ऐसा टॉप उतार दिया एंड शी इज़ रोमिंग अराउंड इन हर ब्रा ओनली, ठीक है, या ऑफ कोर्स जस्ट टॉप की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और या फिर थोड़ा ना अपने, आई थिंक शी गना शो यू द पार्ट्स जो आपको ऊपर ऊपर इनके बॉडी पार्ट्स पसंद होंगे। मुझे कॉलर बोन बहुत स्पेसिफिक लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको इनका कॉलर बोन बहुत पसंद हो सकता है आफ्टर मैरिज। तो ये जानबूझ के आप वहाँ पे टच कर रही हैं, आपको दिखा रही हैं लुक एट माई कॉलर बोन, ठीक है। हो सकता है कि आपको इनका कोई एक स्पेसिफिक वे ऑफ मेकअप पसंद हो, ठीक है, तो ये जानबूझ के वो कर रही हैं आपके सामने बैठ के, तो मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपका एकदम लेट नाइट हो गया है, आप सोने के मूड में हो, तो आपके ऊपर ही जंप कर गई कि चलो 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 अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी तो कुछ और करने का टाइम है। एंड इफ दिस इज़ अ मैन, तो ये पहले ही अपना शर्ट वर्ट उतार के लेटे हुए होंगे कि अब तुम्हारी शर्ट उतारने की बारी, अब मैंने तो उतार ली, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे, वो वाला सिडक्शन नहीं दिख रहा कि पूरा ऐसा हेवन दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, हाँ ठीक है। यू गाइज आर जस्ट टीजिंग ईच अदर बैडली सो दैट कुछ खतरनाक हो आज की रात, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, अभी मेरे दिमाग में आया था और निकल गया, फिर से आएगा तो बताती हूँ। लेट्स सी सम मैसेजेस। आई अच्छा ना, मेरे को एक और चीज़ दिख रही है कि जब भी ये पर्सन आपको सेड्यूस करा करेंगे ना, तो नए तरीके से करा करेंगे, ठीक है। हर बार एक नया तरीका, एक अनएक्सपेक्टेड तरीका, ठीक है। शायद आप थक हार के अभी अभी आए हो बाहर से, ठीक है, और ये आपके ऊपर बैठ गई, क्या इतनी थकान हो रही है, ओ माय गॉड तुम्हें तो कितने पसीने आ रहे हैं, तुम हैंडसम लग रहे हो, हाँ, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं आपको। और अगर आप विमेन वॉचिंग, इफ़ यू आर अ विमेन वॉचिंग, तो ये जल्दी आज काम से आ गए, ठीक है, इन्होंने पूरा घर वर सब कुछ सेट कर रखा है, इन्होंने खाना वाना भी बना रखा है, और जैसे ही आप आई इन्होंने आपके हाथ से, अगर इफ़ यू हैव अ बैग, या आपके बैग लेते हैं, आपको गोदी में उठा लेते हैं, आपको रूम में लेके जाते हैं, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड लाइक टीजिंग यू, आपको टच कर रहे हैं, अपना हाथ ही नहीं हटा रहे, नहीं तो आपके कपड़े उतार दिए, आप बेड पे लेटे हुए हो और आप ब्लैंकेट की डिमांड कर रहे हो, और ये पर्सन कह रहे हैं नहीं 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 तुम ब्लैंकेट के बिना बड़ी अच्छी लगती हो, हाँ, और आपको टीज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप गंदे वाला शर्मा जाओ। अ लॉट ऑफ टीजिंग आई एम सीइंग हियर। अच्छा, मे बी टचिंग योर सेंसिटिव पार्ट्स ऑल्सो। अच्छा ओके, आई एम गेटिंग चेस्ट एरिया, like just roaming their hands around your arousing part, ताकि जब आप अराउज हो तो आप और डिमांड करो कि नहीं नहीं तुम मुझे यहाँ टच करो, वहाँ मत टच करो, ठीक है। तो ये पर्सन चाहता है कि आप खुद से मुंह से बोलो अपने कि यहाँ टच करो, वहाँ टच करो, ऐसे करो वैसे करो, आप अपना हाथ खुद वहाँ पे रखवाओ, ठीक है। तो वो चाहते हैं ये। ऐसा भी हो सकता है ये आपको ना कहीं जानबूझ के उस दिन शाम को लेके जाएं, ठीक है, कहीं घुमाने फिराने, और उसके बाद एकदम आप इंजॉय करके आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि जब आप थक जाया करोगे ना, तब इनको आप बड़े अच्छे लगते होगे, पता नहीं क्यों। या फिर अगर आप मैन देख रहे हो, तो जब आप अपने काम में फोकस्ड हुआ करोगे, एकदम सीरियस हो, तब आप इनको बड़े अच्छे लगा करोगे। एंड इफ़ यू आर विमेन वॉचिंग, जब आप बिल्कुल ऐसे थके हुए हो, आपका मन कर रहा है कि अब बहुत हो गया, मैं जाके बेड पे फैल जाऊँ थोड़ी देर, तब ये पर्सन भी लाइक नहीं 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 अब तो मेरा टाइम है। बट आई एम नॉट सीइंग एनी फोर्स हेयर, ठीक है, कि जानबूझ के आपके ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो रोमांटिक होना है, ये करना है, वो करना है, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। अगर आपका मन नहीं है रोमांटिक होने का, वैसे तो मुझे लग रहा है यू गोना एंजॉय अ लॉट, ठीक है। और आप इनको जानबूझ के कई बार टीज भी करा करोगे कि देख 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 मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, पर मैं नहीं आऊँगी तेरे हाथ, ठीक है, तो वो दिख रहा है। एंड इफ़ यूर अ मैन, सो आप जानबूझ के करा करोगे ताकि ये आपके ऊपर फोकस करें और ये चढ़ जाएं आपके ऊपर, वो चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। लाइक ये बोल रही हैं कि मैं आपकी पैंट उतारूं,
यस, आप खुद उतार लोगे। हाँ, मैं शर्ट नहीं पैंट उतारूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ अ मेल, दे विल बी लाइक कि मैं टॉप उतारूँ, ज़्यादा गर्मी लग रही है क्या। हाँ, और जानबूझ के आपको टच करे हैं, ठीक है। इनका हाथ वेस्ट से सीधा ऊपर ही चला गया, ठीक है। एंड दे कैन लाइक स्क्वीज इट लाइक बहुत ही सॉफ्टली, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जानवर ही बन गया, नहीं। आई एम सेइंग सॉफ्ट टीजिंग, ठीक है, ताकि आप जानवर बन जाओ। इनकी तरफ से कुछ ऐसा वाइल्ड या फोर्सफुल नहीं दिख रहा मुझे। वाई डू यू लव मी सो मच, ये आपको कह रहे हैं क्यों आप इतना प्यार करते हो इनसे। दे विल बी योर सोलमेट, वाओ वी गॉट अ कन्फर्मेशन दैट दे विल बी योर सोलमेट। यू मेक मी फील लव्ड, आप जो हो ना, आप इनको लव्ड, ये लव्ड हैं ऐसा इनको फील कराते हो, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो कुड बी देयर साइन। प्योर एंजल्स गाइडेंस कमिंग, आपकी लाइफ में प्योर एंजल्स गाइडेंस आ रही है। शुगर डैडी और मम्मी, दिस पर्सन गोना बी डैम सेक्सी, ब्यूटीफुल, हॉट, जितनी डेफिनेशन है सब लगा लो, ठीक है। You are my dream come true. लव प्लस अरेंज्ड मैरिज, ये होगी जो आपकी शादी है ना, ये होगी घर वालों की रजामंदी से ही, ठीक है। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, तो आपका बॉटम ऑफ द डेक है मूव ऑन। अगर आप किसी पे स्टक हो ना, जैसे यहाँ पास्ट की एनर्जी आई ना किसी की, अगर आप किसी पे बुरी तरीके से स्टक हो तो आपको कहा जा रहा है प्लीज़ मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। क्योंकि स्टक रहने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो पर्सन मूव ऑन कर रहा है अगर कोई आपको छोड़ के गया है तो। अगर आप स्टक रहोगे तो ना वो आपकी अचीवमेंट देख पाएगा और ना ही वो खुद भी बदल पाएगा। उसको तो ऐसा लगेगा कि अरे चेस कर रही है या कर रहा है, करने दो, ठीक है। सो थोड़ा आपको क्या करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। वंस वी विल गेट मैरिड आई वोंट लेट यू लीव आवर बेड, ठीक है। मैं 2-3 ही कार्ड्स लूँगी यहाँ से, ज़्यादा नहीं। सोल, अरे वाओ गाइस, मून एनर्जी, सैड, हिडन, समवन इज हाइडिंग देयर फीलिंग्स, ठीक है। रिमूव योर क्लोथ्स वी नीड टू टॉक, जैसे मैंने कहा कि चलो चलो कमरे में और अपने कपड़े उतारो, हमें कुछ बात करनी है। नॉटी, ट्रूथ एंड डेयर, सो ये कुछ ऐसा भी करा करेंगे कई बार, ठीक है, ताकि आपको टीज कर सकें। नॉटी नॉटी वाला ट्रूथ एंड डेयर खेला करेंगे आपके साथ। Let's see some from here. I will cook for you, love, sex, care and infinity love. This person gonna tease you a lot, God. This person gonna see you laughing on bed, ठीक है, like you are naked on bed and you are like just being shy and laughing, ठीक है. You and me and a lot of sex. Oh my God. I am hard, I am wet. तो जब भी आपको टीज करा करेंगे ना, तब तक इनका ऑलरेडी बंटाधार हो चुका होगा। सेंजुअल ड्रीम्स, थॉट्स एंड फैंटेसीज दिस पर्सन इज will be having about you, ठीक है। So this is a reading pile 1. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome to your reading. अगर आपने चूज़ करा है ये वाले डेट ऑफ बर्थ या फिर आपने कोर्टशिप का कार्ड चूज़ करा है, नंबर 4 कुड बी सिग्निफिकेंट, अप्रैल कुड बी सिग्निफिकेंट, या फिर 2024 से यू गाइज कुड बी डेटिंग समवन। इफ़ दिस इज़ अ केस सो दिस इज़ अ रीडिंग। ऐसा नहीं कह रही दूसरों के लिए ये रीडिंग नहीं है, ऑफ कोर्स। हो सकता है कि आने वाले 4 महीनों में या फिर अप्रैल में यू गोना मीट समवन एंड यू गोना डेट दिस पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टी दिख रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े फ्लर्टी होंगे, ओके। या फिर ये कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, अभी हम कंक्लूजन पे तो नहीं जाएंगे बट हो सकता है दिस कुड बी अ न्यू पर्सन, ठीक है। और बड़े आप शाय रहा करोगे, आपको बड़ी शर्म आया करेगी, ये पर्सन ऐसी हरकतें करा करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंजल नंबर्स, तो आपके लिए आ रहा है 666 111। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। 666 एंड 111। आपकी लाइफ में, अच्छा, दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, नॉट स्पेसिफिकली, बट यू गाइज विल बी लवर्स। अगर आप लाइक जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, यू गाइज विल बी लवर्स। हारमनी होगी,
बहुत ही बैलेंस्ड लव लाइफ होगी आप दोनों की, ठीक है। 111 की एनर्जी है, तो किसी के लिए किसी के साथ न्यू स्टार्ट हो सकता है, और दिस कुड बी अ ब्रांड न्यू लव कमिंग योर वे, ठीक है। सबके लिए ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग नहीं होती किसी के साथ, है ना। फिर लोग मुझे बोलने लग जाते हैं, दीदी कहाँ से आया वो पास्ट पर्सन, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, तो ऑफ कोर्स न्यू पर्सन विल बी कमिंग टू यू, ठीक है। आपको डर लगेगा इस पर्सन को हाँ करने में, पता है। ये पर्सन आपको बड़ा इम्प्रेस करने के लिए बहुत पापड़ बेलेगा या बेलेगी। मुझे यहाँ पे बेलेगा वाली वाइब्स आ रही है। इफ़ यू आर अ वुमेन वॉचिंग ना, तो आप बहुत ही इनकी कुत्ता कचहरी कराओगी ठीक है, ताकि आप इनको हाँ कर सको। और अगर आप लड़के देख रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको पटाने के लिए। शी इज़ नॉट दैट ईजी। ओह गॉड, आपकी तो लक पड़ी। वी हैव नंबर 20 हाउस। व्हाट एल्स वी हैव फॉर माई पाइल 2 स्पिरिट्स। We have number 3 marriage, beautiful cards. Number 5 could be significant and number 4. Number 9 could be significant. September could be significant. और किसी के लिए आप मार्च और अप्रैल के बीच में, एरीज सीजन कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। आप इनको मार्च और अप्रैल के बीच में मिल सकते हो। वी हैव एक्सपेक्टेशन नंबर 28। अगर आप किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो या दिस पर्सन इज कमिंग। आप बहुत ही सैड हो जाओगे, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा दिख रहा है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो यू विल बी कन्फ्यूज एज हेल कि पता नहीं इसको हाँ करूँ ना करूँ, क्या करूँ, इसका भूत बना दूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हाँ नहीं करोगे। यहाँ पे जो लड़की है शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ नो 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 नो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप उस वाली एनर्जी में हो कि भूलो नहीं देखो ज़रा औकात, ठीक है। आप हाँ, ओके, वी गॉट द कंफर्मेशन। लेट जजमेंट होगी गाइज इस कनेक्शन के अंदर। ये एक पर्सन को बहुत ही एक पर्सन की बाउंड्रीज ना बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। शी इज़ नॉट गोना से येस वेरी सून। किसी टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, दिस इज अ पर्सन। वी हैव द जस्टिफिकेशन का कार्ड। तो अगर आप किसी टाइप का जस्टिस चाहते हो, ठीक है, तो वो भी हो रहा है आपके साथ। अब ये लव में है, किस में है मुझे नहीं पता। अगर कोई जस्टिस के लिए ऐसा है कि मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई है, आई नीड जस्टिस, तो वो आपके साथ ज़रूर होगा पाई 2, ठीक है। और आप देखोगे भी रिजल्ट्स, ठीक है। यूनिवर्स इज एट प्ले। मुझे आपके लिए अब आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन एंटर होते हुए दिख रहा है या दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ मैन, ठीक है, इट्स अ मैन। अगर आप मैन वॉच, इफ़ यू आर अ मेल वॉचर ऑलरेडी, तो आप जिसको प्रपोज करोगे ना, शी विल बी योर फॉरएवर वुमन, ठीक है। बट बहुत टाइम लगेगा इनको हाँ करने में आपको। क्यों? क्योंकि इनको डर लगता है भाई, इनको कनेक्शन से डर लगता है। इनकी लाइफ में पास्ट में चीज़ें सही नहीं हुई हैं, बहुत ख़राब चीज़ें रही हैं, ठीक है। मे बी शी वेंट थ्रू अ पेनफुल सेपरेशन, ठीक है। तो बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें हुई हैं इनके साथ, तो शी इज़ काइंड ऑफ स्कैर्ड, ठीक है, ऑफ कमिटमेंट, ऑफ लव। ये शायद इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करती होंगी जब आप इनसे मिलोगे तो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ वुमेन वॉचिंग, तो मुझे लग रहा है शायद, या फिर आप किसी और पे स्टक हो गए। जब ये पर्सन आपको मिलेगा आप किसी और का वेट कर रहे होगे, या फिर आपका बिल्कुल प्यार से ऐसा हो जाएगा कि मुझे नहीं चाहिए अब कोई, ठीक है, आप ऐसे हो जाओगे। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन या फिर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन गाइज। तो हाँ, आपका पर्सन ऐसा होगा जो आपकी हर नीड्स पूरी कर सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, ठीक है। पर ये पर्सन फ्लर्टी बहुत होंगे, ये चार्मर काइंड ऑफ पर्सन होगा, समझ रहे हो। मतलब आपको शायद स्टार्टिंग में लगेगा कि ये पर्सन प्यार व्यार करने लायक नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा ये। वन मोर। जब मैंने उस फाइल में 5 लिए थे तो इसमें भी 5 ही लूँगी। डोंट रिपीट द कार्ड्स प्लीज स्पिरिट्स। We got the date night. Oh my god, this person is charmer. We have pets, okay.
मे बी दे कुड बी इनटू पेट्स, ठीक है, या फिर आपके पास पेट्स हो, या फिर ये बड़ा सॉफ्ट लव होगा, समझ रहे हो? सॉफ्ट लव होगा ये। चीज़ें स्लोली ग्रो करेंगी, जल्दी जल्दी नहीं, आप दोनों के बीच में। और जैसा ग्रो करेंगे ना, आप भी देखते रह जाओगे, यू विल बी लाइक बैंगन ये कब हुआ? ठीक है, दे विल बी बैक। अच्छा, किसी के लिए पास पर्सन आ सकता है, ठीक है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं आ रही, ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ी न्यूट्रल सी एनर्जी लग रही है। तो डिपेंड्स आप किसको चाहते हो और किसको नहीं, ठीक है। बट आई एम सीइंग अ लॉन्ग डेटिंग पीरियड है, ठीक है। और एक पर्सन काफ़ी पापड़ बेल रहा है दूसरी को मनाने के लिए, और दूसरी मानने को तैयार नहीं है। शी इज़ लाइक ना 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 ना, ये ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड न, ठीक है, वो दिख रहा है मुझे। लेट्स सी व्हाट वी हैव फ्रॉम द टैरो। तो यहाँ से तो इतना ही है, कोई आपको डेट के लिए पूछने वाला है, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर अ मैरिज, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि दे सी यू एज अ मैरिज मटेरियल, ठीक है। मुझे लग रहा है आप किसी के साथ डेट पे जाने भी वाले हो, और बड़ा रेडी शेडी होके जाओगे भाई, ठीक है। और ये मुझे बड़ी लैविश सी जगह दिख रही है जहाँ पे ये आपको लेके जाएंगे, और ये डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि देखो ऐसी बात है, मुझे तुमसे सीधा शादी करनी है, कोई फालतू बकवास नहीं, ठीक है। अगर ये कोई पास पर्सन भी है, स्टिल दे विल से कि देखो मैं उसको छोड़ के तुम्हारी तरफ आया हूँ। अगर यहाँ थर्ड पार्टी थी, आई डोंट नो, मैंने छोड़ के तुम्हारी तरफ आया हूँ एकदम से बोला है, तो देयर कुड बी अ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही सडन चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में अंडर कुछ महीने, ठीक है, अंडर कुछ महीने। बी केयरफुल विद योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। अगर अपना ध्यान व्यान नहीं रख रहे हो, मौसम चेंज हो रहा है, ध्यान रखो। वी हैव नंबर 16 टावर, नंबर 7 कुड बी सिग्निफिकेंट, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अब आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करते हैं, कैसे आपको सेड्यूस करेंगे, है ना। ये तो हो गई जनरल एनर्जीज। ओ माय गॉड, जस्टिस, मैंने क्या बोला था, किसी को जस्टिस मिलने वाला है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा कराया ना, तो दे गोना फेस देयर कार्मा। वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, किसी के लिए पास्ट भी आ रहा है, तो हो सकता है आपके पास 2 लोग आए, ठीक है। एंड यू गोना गेट कंफ्यूज्ड कि किसको हाँ करूँ किसको ना करूँ। यहाँ पे जो लेडीज़ है ना, बेसिकली वो मुझे बड़ी ऐसा लग रहा है कि एकदम अलग सा ही कुछ ग्लो अप हो रहा है भाई तुम्हारा, तो ब्यूटिफुल। वी हैव स्ट्रेंथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन जो होगा ना, ये लेट मी टेल यू, आप अगर आप इनके साथ ज़्यादा नहीं रहा करोगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत नखरे करोगी यहाँ पे, बट ये पर्सन दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा बिहेव नहीं करता होगा जैसा आपके साथ करेगा। आप कुछ अलग हो, आप वो नहीं हो जो और लोग हैं, ठीक है। आप इनकी लाइफ में एक अलग जगह रखते हो, आप इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठे हो, ठीक है। और ये वैसा बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ करने का सोच भी नहीं सकते। शायद आपको लगेगा कि ये पर्सन इतना हैंडसम है, ये मुझे क्यों अप्रोच कर रहा है भाई, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, इनको आप अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, अच्छे भी नहीं, ये पर्सन सीधा शादी करने के लिए आ रहा है तो बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे बहुत। फाइल 2, आपके पर्सन बड़े क्रिएटिव होंगे, सेड्यूस करने की भी बड़ी सारी तरकीबें दिख रही हैं इनके पास तो। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये पर्सन ना आपको ऐसा लगेगा कितना खड़ूस है यार, शक्ल ही कैसी है इसकी, तो ये क्या प्यार करेगा। गॉड, यू गonna मेक अ पावर कपल। ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट पुट इट हेयर। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। चलो मैं ज़ोडिएक बता दूँ स्ट्रॉन्ग एक बार, तो यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, पाइसिस कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी यहाँ लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, मैं कैसे भूल गई। हाँ, वर्गो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस है, यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है, या आई थॉट मैं गलत हूँ। यहाँ जेमिनाई और टॉरस भी है बाकी, बट स्ट्रॉन्ग साइंस जो हैं दैट इज सेजिटेरियस, लिब्रा, Pisces, Leo, and yeah, that's it.
चलो अब चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस पे। आई एम सीइंग 2 2 and 1 1, मे बी यू आर सीइंग अ लॉट दीज नंबर्स अ लॉट। ठीक है, यहाँ पे 8 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे सेड्यूस करेंगे, बहुत हो गया है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सेड्यूस करेंगे एकदम ही नए तरीक़ों से। ठीक है, जैसे कभी ये पर्सन फूल ले आए आपके लिए, ठीक है, और ऐसे आपके पूरे फेस पे फूल से हल्का हल्का फूल फहरा रहे हैं, फिर आपके नेक पे आए, फिर आपके क्लीवेज पे आए, फिर उससे नीचे गए, कुछ गिरा। इज दिस अ कंफर्मेशन स्पिरिट्स? ओके, मेरा आई लाइनर गिर गया। खैर, सो मे बी दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। तो बिल्कुल ये ऐसा करा करेंगे। फिर हो सकता है आपको बड़ा ऐसा ना गुदगुदी होती हो, ठीक है, तो मैं गुदगुदी बोलती हूँ तो मेरे को हंसी क्यों आने लग जाती है, गॉड। सो आपके पर्सन गाइस, एक तो आप हो सकती हो बड़ी शाय, ठीक है, आपको ऐसा रोमांटिक रोमांटिक चीज़ें कोई बोल देता है ना तो आप ऐसे शर्मा जाती हो, ही क्या यार तुम भी ना, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी डोमिनेट करेंगे। अगर मैं यहाँ रोमांटिक कनेक्शंस की बात करूँ, जो मेल है, दिस मेल इज़ गोइंग टू डोमिनेट है, ठीक है, एंड विमेन इज़ वेरी शाय। ठीक है, तो यहाँ सारा जो पापड़ बेलना है शादी के बाद भी मेल को ही करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि विमेन ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, शी इज़ जस्ट लाइक बीइंग शाय, शी इज़ जस्ट बीइंग लाइक स्माइलिंग। ठीक है, और लड़का तो हो गया प्यार में, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। और जो लड़का है उसको थोड़ा करना पड़ रहा है यार काम, ठीक है, ताकि ये इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाए, वो चीज़ दिख रही है। मुझे क्या दिख रहा है ना कि ये क्या करा करेंगे, ये ट्राई करा करेंगे कि ये अपनी शर्ट वर्ट उतार दें। ठीक है, मुझे लग रहा है आप ये शर्ट उतारने से, ठीक है, पैंट उतारने से ऐसे नहीं चाम होते हो आप। यू आर लाइक कि बेटा तू कर लेते को जो करना है, नहीं हो रही मैं इम्प्रेस तेरे से, ठीक है, आप वो वाली उसमें हो एनर्जी में। या मैन गॉड, ये हो सकता है आपके सामने, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग स्ट्रिप डांस। ठीक है, तो कुछ सॉन्ग चला रहे हैं और अपने कपड़े उतार रहे हैं और आपके सामने डांस कर रहे हैं। ठीक है, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फन, आई डोंट नो, और एकदम से आपको भी खींच लिया कि चलो चलो डांस करते हैं। आप दोनों अपने रूम में हो, मुझे लग रहा है कि आप शादी के बाद अलग रहने वाले हो, अपने इन लॉज के साथ नहीं रहने वाले, तो पूरा घर है आपके पास तो करने के लिए रोमांस, है ना। आपके पर्सन क्या करा करेंगे, जैसे ना इनका मूड बना, ठीक है, और अभी ये चाहते हैं आपके साथ कुछ करना। ठीक है, आप सेड्यूस तो होते नहीं जल्दी से, तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक लगा रहे हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि यार इसका तो कुछ और ही दिल कर रहा है करने का, तो आप उठने लग गए कुछ काम का बहाना मार के या कुछ करने बोल के। ठीक है, ये पर्सन आपको बोला करेंगे नहीं 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 रुको, आपको अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, कि आप इनके ऊपर गिर गए और आपको शर्म आए जा रही है, पागलों की तरह आप शर्माए जा रहे हो, आपका पूरा मुंह लाल हो गया है। ठीक है, आप बहुत जल्दी शर्माते हो। ठीक है, और ये यादा आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी बहुत पसंद आई, लेट मी टेल यू। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये आपको ना ऐसा जानबूझ के मे बी किस भी ना करें, आपके नेक के पास शायद कुछ बोलें। ठीक है, आपको हल्का सा ऐसे ना अपनी नोज़ को रब करे वहाँ पे, सो दैट यू विल फील समथिंग, यू विल गेट वेट। ठीक है, तो वो चीज़ें कर रहे हैं। ये आपको एकदम से बेड पे लिटा के, ठीक है, आपके ऊपर होवर करके आपके दोनों पैरों को अपने पैर से स्प्रेड कर रहे हैं एंड दे आर लाइक अब कहाँ जाओगी, अब जाके दिखाओ ज़रा। एंड एकदम आपको हल्की हल्की सी पैक कर रहे हैं आपके लिप्स पे। ठीक है, मुझे थोड़ा ना फ्रेंच किस भी दिख रही है, आई डोंट नो, मे बी दिस पर्सन इज़ इनटू किसिंग। ठीक है, अ लॉट ऑफ किसिंग, अ लॉट ऑफ लाइक, मुझे यहाँ लग रहा है कि ये अपना माउथ का काफ़ी यूज़ करा करेंगे और अपने फिंगर्स का आपके ऊपर, समझ रहे हो, मतलब they're gonna lick you, they're gonna suck you, they're gonna maybe bite you a little bit, not very much, but हाँ they're gonna bite you, ताकि आप टर्न ऑन हो जाओ। ऑफ कोर्स टच से तो नहीं आप बच सकते हैं ना, कितना ही आप इनकी बॉडी से नहीं टर्न ऑन होगे, किस चीज़ से नहीं टर्न ऑन होगे, ये आपको ऐसा टच करेंगे, आपके सेंसिटिव पार्ट्स को रब करेंगे, यू विल गेट इंस्टेंटली इरेक्टेड। तो वो ये पर्सन जानता है कैसे करना है। ठीक है, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है। ये पर्सन आपके लिए गाना गाने लग गए, मुझे लग रहा है कभी कभी सॉफ्ट म्यूजिक भी नहीं चला रहे, खुद ही गाने लग गए। ठीक है, आपको उठाया, आपके साथ डांस करने लग गए, आपको गोदी में उठा लिया, आपको पूरा ऐसा घुमा रहे हैं। ठीक है, और
घुमाते घुमाते ना जानबूझ के बेड पे लेट गए आपके ऊपर, या फिर आपको अपने ऊपर कर लिया और एकदम कस के पकड़ लिया, ठीक है, एंड दे आर लाइक अब जाके दिखाओ, एंड यू आर फीलिंग समथिंग समथिंग ग्रोइंग, ठीक है, उनकी बॉडी में ठीक है। सो वो चीज़ दिख रही है और ये आपको ऐसा हल्का सा कान में बोले अब मत जाओ कहीं भी, ठीक है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यू नो वेज, a lot of ways, ठीक है। अगर बाय एनी चांस आप कभी किचन में होते हो एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग टू डू समथिंग विद यू, तो ये आया करेंगे, आपको बैक हक करा करेंगे टाइटली, ठीक है, ताकि यू कैन फील एवरीथिंग एंड दे कैन फील एवरीथिंग टू, ताकि ये इरेक्ट हो जाए और आपको पता चले कि इनको कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। और जब यू कैन फील इट और थोड़ा आप हटा करोगे ना, तब ये पर्सन आपको ऐसा आपके नेक के पास आके कुछ बोला करेंगे, खुसफुसाया करेंगे, हवा छोड़ रहे हैं अपने नाक की, है ना, एंड यू आर फीलिंग लाइक टिकलिंग टिकलिंग सी हो रही है आपको, एंड यू आर लाइक हटो हटो हटो, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आपके कपड़ों के अंदर से आपके चेस्ट एरिया को हल्का हल्का या फिर थोड़ा सा तेज़ तेज़ स्क्वीज़ कर रहे हैं, सो दैट यू विल फील समथिंग। और आप इनको हटा नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आपको पूरा जकड़ा हुआ है, आप कैसे हटाओगे? इनका हाथ एक कितना बड़ा होगा कि आपका दोनों हाथ पकड़ सके, ठीक है। तो देख लो भाई आपका पर्सन है ये, दे आर डोमिनेटिंग एज हेल, दे आर लाइक तुम नहीं करोगी, कोई नहीं, मैं करूँगा डोमिनेट, डोंट वरी, मैं हूँ ओए ऐसा नहीं गिरने का, एक एक करके गिरने का। लेट्स सी नाउ, मैसेजेस देखते हैं। मेरे को स्पिरिट्स कह रहे हैं इनको ज़्यादा नहीं बताने का, ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कोई शर्मा रहा है ऑलरेडी, मेरे को खुद शर्म आ रही है सो मत शर्माओ। स्पिरिट्स भी नहीं बताना चाह रहे आपको, कह रहे कि रुक जा, ये ज़्यादा शर्म आ रही है इसको, ठीक है। सो हाँ देखो भाई, आपके फ्यूचर स्पाउस तो आपका भरता बना दिया करेंगे, नॉट भरता, नॉट इन अ बैड सेंस ऑफ कोर्स। कोई बोलने लगे भरता क्या बोल रही है, नहीं 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 नहीं, इट मीन्स कि आप एकदम टमाटर बन गए हो, आप फिर भी रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं 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 छोड़ो, कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना। और ये इनका जब हो जाया करेगा ना, आप मतलब मान ही नहीं रहे करने के लिए, तब ये पागल हो जाया करेंगे ना, दिमाग सनक गया, ठीक है, ये एकदम वो बन गए अपरिचित इन्होंने आपको गोदी में उठाया और आपको लेके गए बेड पे, एंड दे आर लाइक कि अब 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 क्या, अच्छा सॉरी मैं भूल गई। अब इन्होंने गोदी में उठाया, आपको बेड पे लेके गए, आपको लिटाया और एकदम ना ऐसे आपके हाथ हाथ पकड़ लिए और आपको ऐसा आपके जैसे मैंने बोला पैर स्प्रेड कर दिए अपने पैरों से और आपके ऊपर हैं, ठीक है, थोड़ा खुद को हल्का हल्का फोर्स कर रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि पूरा आपके ऊपर ही पड़ गए, ठीक है, क्योंकि भारी पर्सन होगा ये। वी हैव द किंग ऑफ सोल्स, ये थोड़े आपसे हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड भी हो, ठीक है, लीन बॉडी दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि बड़े हेल्दी वेल्दी से, नहीं नहीं, लीन बॉडी होगी, काफ़ी एथलेटिक सी बॉडी दिख रही है इनकी मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते यार, आपको शायद स्टार्टिंग में लगेगा कि ये मुझे प्यार भी करता है या नहीं, ठीक है, बिकॉज आई एम सीइंग हियर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने अब ध्यान दिया है, तो आपको शायद लगेगा, क्योंकि सारे कार्ड जितना हाईलाइटेड है मेरा ध्यान नहीं गया वहाँ पे, तो आपको लगा करेगा कि जी ये मुझे प्यार नहीं करता, ये कैसा पर्सन है भाई, अजीब सा है, ये कैसा प्यार है, हाँ पैर स्प्रेड कर देता है मेरे, फिर मेरे को किस करने लग जाता है, फिर कब रात गुजर गई पता ही नहीं चलता है ना। और ये पर्सन थोड़ा वाइल्ड भी हो जाया करेगा, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपकी कोई ख्याल ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा वाइल्ड हो जाया करेंगे, क्योंकि आप जल्दी से मानते नहीं हो, आप इनका एकदम पानी जब तक सर तक नहीं पहुंच जाता आप नहीं मानते ठीक है। और ये वाइल्डली आपके कपड़े उतारा करेंगे, मुझे ये दिख रहा है, शायद कई बार फट ही जाया करें, ठीक है, एंड आई एम नॉट सीइंग यू बीइंग एंग्री ऑन देम, ठीक है, क्योंकि ये उतने ही प्यार से जेंटलमैन की तरह आपकी सेवा भी करा करेंगे और आपको कपड़े भी नए ला के दिया करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों ला के देगा, मैं खुद खरीद लूँगी, वो आपकी अपनी चॉइस है ऑफकोर्स बट मुझे लग रहा है ये बड़ा बड़ा प्यार करेंगे यार आपसे, आपको नहीं, मुझे लग रहा है इंटीमेट होना सिखाएंगे, आपको आता नहीं होगा राइड मी वाइल्ड इफ़ आई एवर गेट एंग्री ऑन यू। अगर ये कभी एंग्री होते हैं तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही मानूंगा करली हेयर पर्सन, twin flames challenges, oh this could be a twin flame connection, not specifically, very protective and possessive, मैं कहाँ रख रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। when I am angry on you just remove your clothes and have a good shower with me, अरे सब कुछ गुस्सा क्यों हो रहे हो इतना, क्या हो गया? नेवर एवर एंडिंग लव स्टोरी, बड़ा प्यार है यहाँ पे
ये गना डेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नेवर गना फाइट बट इफ फॉर यू फॉर श्योर। तो इनको बिल्कुल पता होगा कि आप कितने शाय हो, ठीक है। आप जल्दी से नहीं मानते इंटीमेट होने के लिए। किसी किसी के लिए मे बी आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, पता नहीं मुझे ऐसा आया वाइब, तो आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। मे बी आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो। गुड फॉर्च्यून, लग्जरियस ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, ब्यूटिफुल, always desperate for you every time and everywhere. I really respect your boundaries, but I can't shrug or deny the passion I feel for you. They love you so much, God. This person is wild. मे भी इनका जो लव लैंग्वेज है ना, वो ये इमोशनली नहीं बताते होंगे। मुझे लग रहा है आप दोनों अपोजिट अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अगर ये पर्सन बहुत जैसे फिजिकल है ना, तो आप बहुत इमोशनल हो गए, ठीक है। आप इनको ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आपको अपनी कोई बात एक्सप्रेस करनी है तो आप इमोशनल वे में अपने वर्ड्स के थ्रू करते हो, ठीक है। ये पर्सन अपने हाथों के और अपने मुंह के थ्रू करता है, मतलब इनको इंटीमेट, मतलब ये पर्सन शायद थोड़ा ऐसा हो सकता है कि इनको फिजिकल इंटीमेसी से हीलिंग मिलती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये थोड़े उसी टाइप के लवर हो सकते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज इनटू फिजिकल स्टफ मोर देन वर्ड्स, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। तो इनको बार बार हो सकता है कि दे गोना आस्क यू फॉर इंटीमेसी और आप मना करो, और फिर हो सकता है ये पर्सन आपसे नाराज़ हो जाए कुछ टाइम के लिए कि यार क्या है, यार क्या है, मतलब हद हो गई। ठीक है। एंड देन यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है कर लेते हैं यार, आई हेट सीइंग यू विद देम। अरे ये पता नहीं क्यों आया है, ये किसी के लिए बड़ा ही खास मैसेज आया है। किसी और को डेट कर रहे हो किसी को छोड़ के, तो वो पर्सन पागलों की तरह दिमाग ख़राब हो गया है, वो हल्क बन गया है, ठीक है, कि नहीं तुम किसी और के साथ क्यों हो, तुम मेरे पास वापस आओ। अगर आपकी बाउंड्रीज़ है ना, अगर आपका मन नहीं है इंटीमेट होने का, आप कह रहे हो कि नहीं 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 मत आओ मेरे पास, दूर रहो थोड़ा मुझसे, तो इस पर्सन को ना कभी कभी लगा करेगा आप इनको प्यार ही नहीं करते, ठीक है। हाँ, इस पर्सन की थोड़ी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, लेट मी टेल यू, इसको आपको हील करना पड़ेगा शादी के बाद। दिस पर्सन इज इनटू फिजिकल एंड थोड़ा एंग्री स्टफ, इनको एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत, ठीक है। सीकिंग लव, आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द टॉप ऑफ मी, यू आर द बेस्ट। ओके, वी हैव स्कूल कॉलेज कम्युनिटी हर्थ रॉबर, एवरी वंस ड्रीम पर्सन, ठीक है। दे आर एवरी वंस ड्रीम पर्सन एंड स्कूल कम्युनिटी एंड कॉलेज हर्थ रॉबर। ये आपको ऐसे किसी जगह पे मिल सकते हैं। अभी मैंने किसी को बोला कि कोई बचपन से जानता है इनको, तो मे बी आप स्कूल में इनके साथ पढ़े हो। गॉड, want to see you in traditionals, this person would love seeing you in traditionals। एंजाइटी, इस पर्सन को ना वर्ड्स बोल के अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने में ना एंजाइटी होती होगी। और मुझे लग रहा है ये पर्सन फ्लर्टी भी इसलिए है क्योंकि इनको अपने मुंह से इमोशनल होके बताना ना चीज़ें डर लगता है। डॉगी, दे आर आस्किंग यू फॉर अ पोजीशन, वांट टू लिक यू डाउन, यू आर सो शाय। गॉड, दिस पर्सन का ना देख लो भाई। इतने मत शर्माना, नहीं तो इनको बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू गेट शाय। मुझे ऐसा दिख रहा है दैट दिस पर्सन फील सो गुड, और इनको आपका फेस देखना उस टाइम पे, और मुझे लग रहा है व्हेन यू गोना मोन, ठीक है, तो ये उससे सड्यूस हुआ करेंगे, ठीक है। जब आप इनका नाम हल्का हल्का बोल रहे हो, या इनको हटने को बोल रहे हो, या फिर आप थोड़ा थोड़ा सा प्लेजर में मोन कर रहे हो, दिस पर्सन वुड लव दैट, ठीक है। और आपको तो ये टच वच करके भाई साहब सेड्यूस कर ही लिया करेंगे, और यहाँ टचेस और किसेस बहुत हैं, ठीक है, और हल्का हल्का स्क्वीजिंग, और शायद हल्का हल्का सकिंग योर नेक, या फिर आपका मे बी आई डोंट नो, आई एम गेटिंग लाइक चेस्ट एरिया, ठीक है। हे आई एम हंग्री, कैन आई ईट यू। How to impress you? This person will find it hard to impress you guys. Passion, this person is very passionate about you. एक कार्ड और ले लेते हैं। वाई स्पिरिट्स, आपने पिछले पाइल के लिए इतने कार्ड्स नहीं दिए थे, यहाँ इतने कार्ड्स। डिवाइन टाइमिंग, ओह ओके, सो इसलिए मुझे वेट करने के लिए कहा जा रहा था, मैं रखने वाली थी ये कार्ड्स।
एक और कार्ड। ओके, जस्ट वन मोर, नथिंग एंड नो। ओके, जस्ट एक और, उसके आगे मैंने लूँगी, ठीक है। फैंटेसाइजिंग यू नेकेड यू आर ऑसम। ये कह रहे हैं आपको नेकेड फैंटेसाइज करने में बड़ा मज़ा आता है, आप बड़े ऑसम लगते हो। योर लव इज़ अ की टू माई हार्ट। आपका जो लव है ना, ये इनके दिल की चाबी है, ठीक है। जिंगलालाहू। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ओके, ये गिरा है तो इसको ले लेते हैं। बी प्रिपेयर्ड, वंस यू विल बी माइन, आई वोंट लेट यू लीव आवर बेड। शादी एट योर ओन रिस्क। यू आर द सेक्सीएस्ट पर्सन अलाइव, डोंट एवर फील यू आर बैड। अगर आपकी इनसिक्योरिटीज़ है ना, तो ये आपको कह रहे हैं आप गलत मत समझो, आप ऐसा मत समझो कि तुम सुंदर नहीं हो या सेक्सी नहीं हो। अरे तुम बहुत बढ़िया हो, ये तो पागल हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, मुझे इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं। 11 I have already imagined or fantasized us naked on bed in a cozy blanket, cuddling. This person gonna cuddle you after intimacy. You, me in quilt, but my dick is in you. Hey, hey, I love you. Oh my god. I'm so sorry, मुझे ये पूरा शब्द नहीं बोलना था. If someone felt offended, of course. Otherwise, enjoy. एक और कार्ड लेने को मैंने इतने कार्ड पाइल 1 में नहीं लिए थे। स्पिरिट्स, आई एम गेटिंग वन मोर कार्ड, ओके, आई एम टेकिंग वन मोर कार्ड। आई विल कुक फॉर यू, लव, सेक्स, केयर एंड इन्फिनिटी लव। दे विल मेक अ लॉट ऑफ लव टू यू। हे देयर मे बी शावर इंटीमेसी ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि जब आप ऐसा नहा वहा रहे होगे ना, तो कुछ बहाना मार के आप बहुत ही ऐसे हो, आप एकदम अलर्ट हो जाते हो कोई बात बोल दी तो, ठीक है। तो इनको पता है कि आपको कैसा गेट कैसे खुलवाना है आपसे और कैसे अंदर आना है, ठीक है। मज़ा आता है भाई इनको आपको देख के, बस मुझे इतना पता है। वंस आई विल गेट यू, आई प्रॉमिस यू विल एनकाउंटर हेवन एवरी डे एंड नाइट, ठीक है। तो हेवन दिखाएंगे आपको। नाच के भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है, गा के भी दिखाएंगे, आपके साथ घूम घूम के नाचेंगे, झूम झूम के नाचेंगे, आपको बड़ा प्यार करेंगे, आपको बड़ा आपसे बड़ा इंटीमेट हुआ करेंगे। बहुत प्यार है इस कनेक्शन में गाइस। सो दिस इज अ रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू लाइक इट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल।